इंडिया हार गई है थर्ड T20 इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया से। बड़ी बात यह नहीं है कि इंडिया मैच हार गई है, बड़ी बात यह है कि इंडिया कैसे हारी है। इस सीरीज में वो जितने चांसेस उन्होंने गंवाए हैं, मुझे नहीं लगता कि इंडिया ने अपनी हिस्ट्री में इतने चांसेस दिए होंगे किसी को। मतलब चांसेस आफ्टर चांसेस, मतलब ब्रेनलेस क्रिकेट नजर आई है हमको। चाहे कोहली का रिव्यू 17 सेकंड पे लेना हो, या प्लम्ब LBW दिखाई दे रहा है, उसके बाद आप रिव्यू लेते हो, रिप्ले देख के लेते हो, 17 सेकंड गुजर गए, तो ये तो समझ से बाहर की बात है। दूसरा, आप राजी ही नहीं थे आउट करने के लिए मैक्सवेल या वेड को। इतने चांसेस मिले, कैच पे कैचेस ड्रॉप होते जा रहे हैं, फील्डिंग मिस्टेक होती जा रही है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की इतनी कोई स्ट्रांग टीम नहीं है बैटिंग और बॉलिंग के लिहाज से देखा जाए, और जिस तरह का आज कंडीशन था उस पर ये बड़ा टोटल था, मैं मानता हूं। लेकिन जिस तरह से इंडिया ने परफॉर्मेंस दी है फील्डिंग में, वो इतनी पुअर परफॉर्मेंस है। एंड बुमराह को आपने स्क्वाड में रखा है T20 के, तो उनको ना खिलाना तो मेरी समझ से बाहर है। जब स्क्वाड में आपने रखा है तो खिलाया क्यों नहीं? एक मैच तो देते ना, नहीं तो स्क्वाड में नहीं रखते, किसी यंगस्टर को चांस दे देते। उसके बाद शरदुल ठाकुर हो गए, दीपक चाहर हो गए, वो किसी इंप्रेशन डालने वाले बॉलर नज़र नहीं आए किसी भी तरह से। ज़बरदस्ती फोर्सफुल्ली खिलाना किसी को चलता नहीं है। अब बात करूं वॉशिंगटन सुंदर की, उन्होंने 2 विकेट्स आज उन्होंने जो लिए बहुत बढ़िया लिए, लेकिन आप अगर गौर करेंगे तो उनकी एक भी बॉल स्पिन नहीं होती। और चाहल का लगातार 2 मैचेस में 10 के ऊपर के इकोनॉमी पे जाना, अब ये कंसर्निंग है इंडिया के लिए कि अब कौन सा लेग स्पिनर बैठा है जिसको लाएंगे। हाँ, रवि बिश्नोई है, मरकंडे है, और भी कई बॉलर है, राहुल चाहर है, तो उनमें से कई ऑप्शंस हैं इंडिया पे, लेकिन उनको मौका ही नहीं दिया जाता। अगर बुमराह को आपको नहीं खिलाना था, स्क्वाड में इनको रख लेते, मौका दे देते, बट ऐसा भी नहीं किया गया। अब मैच आप कहेंगे क्लोज भी गया, क्लोज भी जाने की बड़ी बात नहीं होती है दोस्तों। आप ये देखिए बैट्समैन भी कैसे आउट हुए। आप KL राहुल का शॉट देख लीजिए, या आप श्रेयस अय्यर का शॉट देख लीजिए। इंडिया को लेग स्पिनर पे प्रॉब्लम आ रही है, इतने विकेट्स देके जा रहे हैं लेग स्पिनर को। स्वेप्सन को, जो कि इतने बड़े कोई बॉलर नहीं है, खास यंगस्टर है, अभी डेब्यू ही किया था, और उन्होंने इतने विकेट्स अगेंस्ट इंडिया ले लिया। और ऐसा नहीं है लोअर मिडिल ऑर्डर को आउट कर रहे हो, प्रॉपर बैट्समैन को इंडिया को लेके जा रहे हैं। वो श्रेयस अय्यर हो गए, या जो भी अदर बैट्समैन हो गए, पांड्या हो गए, वो भी जैम्पा की बॉलिंग पे आउट हो गए, और जैम्पा के खिलाफ वो रन ही नहीं बना पाए इंडिया। 18वें ओवर में ऐसा लगा कि जैम्पा नहीं, राशिद खान इंडिया के सामने आ गए हैं। इतने बड़े बॉलर हो गए हैं, स्पिन के सामने स्ट्रगल इंडिया कर रही है, समझ से बाहर है। ऑल दो T20 सीरीज इंडिया ये जीत गई हो, वो जीत गई हो इंडिया T20 सीरीज, बट आपको मानना होगा कि वैसी टीम ऑस्ट्रेलिया खिला नहीं रही, या प्रॉब्लम है इंजरी की वजह से। इंडिया के भी रोहित शर्मा नहीं खेल रहे, और बुमराह के लिए तो मैं कहूँगा ही नहीं, क्योंकि इंडिया ज़बरदस्ती उनको नहीं खिला रही है। तो ऐसा ऑस्ट्रेलिया के साथ भी प्रॉब्लम चल रही है। आप देखिए ना, वो ओपनर भी नहीं है उनके, वार्नर नहीं है उनके पास, कमिंस, हेजलवुड, स्टार्क नहीं है। अब उनके ये जो बॉलर आपने देखा होगा, ये बिग बैश में भी इतनी मार खाते हैं। सैम्स को तो IPL में धून के रख दिया था। अगर इनके खिलाफ भी आप शॉन एबट हो गए, या अदर बॉलर हो गए, AJ टाई वापसी कर रहे थे, उनके खिलाफ आप इतनी स्ट्रगल करेंगे, तो आप क्या सोचते हैं आप T20 वर्ल्ड कप जीत जाएंगे? अगर आप ऑनेस्ट नहीं होंगे अपने आप से। और इतनी पुअर फील्डिंग का प्रदर्शन, अब कितने मैचेस हो गए? 3 ODI आपने खेल लिए, 3 T20 आपने खेल लिए, इतने मैचेस के बाद भी आप रिदम में नहीं आ पा रहे, तो आप बेकारी फील्डर हो। ऐसे फील्डिंग कोच को तो निकाल देना चाहिए। इतनी बुरी फील्डिंग, इतने कैचेस छूट रहे, कप्तान कैच छोड़ रहे हैं। कैचेस तो खैर छोड़िए दोस्तों, ग्राउंड फील्डिंग भी इतनी बुरी हो रही है, आराम से 2 रन ले रहे हैं, मारा हुआ इनकी फील्डिंग बेकार है। फील्डिंग की वजह से आज इंडिया को इतना नुकसान हुआ है। और ऊपर से जो ब्रेनलेस क्रिकेट दिखाई गई है रिव्यू के टाइम, मैथ्यू वेड वहीं आउट हो जाते, मैक्सवेल भी आउट हो जाते, चाहल ने कैच छोड़ा, इन्होंने कैच छोड़ा, उन्होंने कैच छोड़ा, शार्दुल ठाकुर की बॉल पे कैच छूटा, छक्का मारा अगली बॉल पे। तो समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से इंडिया खेलना चाह रही है। और 12 रन से इंडिया हार गई है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से। तो ये आसानी से मैच इंडिया जीत सकती थी, उसके बाद ये मैच इंडिया हार गई। ये देखिए ना, आप ये कहेंगे कि ये थाली में सजा के ऑस्ट्रेलिया को मैच दे दिया कि भाई आप जीत जाइए, क्योंकि सीरीज तो हम लोग जीत गए हैं। किसी को खिलाना नहीं है बुमराह जैसे प्लेयर को, और फोर्सफुल्ली इन करने हैं अपने पसंद के प्लेयर, तो यही होगा ना हाल। क्योंकि इनसे बेटर बॉलर, इनसे बेटर बैट्समैन इंडिया में बैठे हुए थे T20 के बाद, या दोस्तों नीतीश राणा की, तो इनसे बेटर बैट्समैन है वो, फिर भी उनको नहीं खिलाया गया दोस्तों। तो ये अगर आप ज़बरदस्ती करोगे, आप फोर्सफुल्ली करना चाहोगे चीज़ें, तो यही होती है। और जब आप क्रिकेट की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो क्रिकेट आपको अपनी रिस्पेक्ट करवा देगा, क्योंकि तब आपसे ना कैचेज होंगे, ना फील्डिंग में बॉल रोकी जाएगी। मैं इतना गुस्सा इसलिए नहीं हूँ दोस्तों कि इंडिया मैच हार गई, जिस तरह इंडिया मैच हारी ना, उस पर बहुत गुस्सा हूँ। पुअर फील्डिंग लग रही थी। मैं मैच देखता हूँ, बट मैं प्रेफर करता हूँ जैसे फॉक्स क्रिकेट की कमेंट्री होती है वो देखना। तो
तो उस पर मतलब मेरे को वो बंद करना पड़ रहा था, क्योंकि यार वो लगभग लिटरली मजाक उड़ा रहे थे। मतलब क्या वो भी बेचारे क्या करें, मतलब इस तरह की फील्डिंग होगी तो उनको भी तो यही करना पड़ेगा ना। फील्डिंग हो बैटिंग हो, मतलब इंडिया स्पिन के सामने स्ट्रगल कर रही है। तो काफ़ी उल्ट पुल्ट चीज़ें हो रही है इंडियन क्रिकेट के साथ अभी। अब इसका जिम्मेदार कौन है वो तो देखने वाली बात होगी दोस्तों, या आपको पता भी है कौन है। लेकिन अब जो टेस्ट सीरीज़ आ रही है उसके लिए गेयरअप हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत टफ टेस्ट सीरीज़ होने वाली है। अगर आपने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ए का मैच फॉलो किया हो तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों। तो काफ़ी एक्साइटिंग क्रिकेट आगे आने वाला है। T20 सीरीज़ खत्म हो गई है। T20 सीरीज़ में इंडिया की अच्छी परफॉर्मेंस रही, ऑल दो थर्ड मैच हार गए, और अपनी गलतियों से वो थर्ड मैच हारे और अपनी गलतियों से ODI सीरीज़ हारे। ऐसा नहीं था, ऑस्ट्रेलिया आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल के इंडिया को हरा दिया। स्किपर ने आज परफॉर्म किया, विराट कोहली ने, उन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग की आज, और इकलौते ऐसे प्लेयर लगे जो कि मैच जीतने के मूड में लग रहे थे। एंड ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी मैथ्यू वेड को 5-6 चांसेस मिले, विराट कोहली को भी मिले, लेकिन उसकी भरपाई स्टीव स्मिथ ने कर ली वो छक्का रोक के। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब कीजिए तभी तो मैं आपके लिए आगे कंटेंट बना पाऊंगा। और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास अपडेट्स आ जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।